हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अक्सर हम सोचते रहते हैं कि मौत के बाद इंसान कहाँ जाता है और हमारे साथ क्या होता है, यानी कि मौत के बाद के प्रोसेस के बारे में। हाँ दोस्तों, अक्सर ही दिमाग में ऐसी बात आती है कि मौत के बाद क्या होता है हमारे साथ, और इसी के दौरान लोग अलग अलग जवाब अपने ढंग से ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसके बारे में अलग अलग तथ्य भी देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इंसान 84 लाख जूनों के बाद इंसान के जून में आता है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे ही तथ्य जैसे नर्क स्वर्ग जैसी बातें और भगवान को लेखा देने जैसी बातें भी करी जाती हैं। पर दोस्तों, मौत एक सच है और इसको कभी ठुकराया नहीं जा सकता, और इसके बारे में दिए गए तथ्य ठीक हैं और या गलत, इनके बारे में कहना तो थोड़ा मुश्किल ही है। पर आज हम बात करेंगे अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग मौत के तथ्य के बारे में क्या बयान दिए गए हैं, उनको आधार बनाकर हम आज कुछ पुष्टि करने जा रहे हैं कि मौत के बाद कैसे तथ्य हमारे सामने आते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तथ्य जैसे कि हमें लोग बताते हैं कि 84 लाख जूनों के बाद हम इंसान की जून में दोबारा आते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों का जहाँ पे कहना है कि हम 1 जून के बाद एक पर ऐसे ही एक सर्कल चलता रहता है और कभी भी ये जून का सर्कल ख़त्म नहीं होता। इन तथ्य को खंगालते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। ये मौत के कुछ समय पहले शुरू होता है और दोस्तों, इसमें धीरे धीरे इंसान दुनिया से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर जाता है। स्टेप नंबर सेकंड, एस्ट्रल कोड का टूटना, जिसमें कहते हैं कि ये एक आत्मा और इंसान के बीच का एक कनेक्शन होता है जो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इसमें आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। और दोस्तों, कई बार होता है कि इंसान के मरने के कुछ समय बाद भी इंसान का हाथ पैर या फिर शरीर का कोई भी अंग हिलने लगता है, जिसका कारण होता है कि आत्मा उस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए किसी इंसान की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, पर एस्ट्रल कोड के टूटने की वजह के कारण इंसान की आत्मा मनुष्य के शरीर से अलग हो चुकी होती है। स्टेप नंबर थर्ड, भौतिक शरीर का अंत। इस प्रोसेस में कहा जाता है कि शरीर से आत्मा 13 से 14 मीटर दूर चली जाती है और वो इंसान के पास हो रही सभी गतिविधियों को देख रही होती है। और जब इंसान को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है तो वो चीख चीख कर उस इंसान के जिंदा होने की पुष्टि कर रही होती है। जब उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही होती तो उसे यकीन हो जाता है कि ये इंसान सच में मर चुका है। स्टेप नंबर फोर्थ, शरीर से छुटकारा। अंतिम संस्कार होने के बाद आत्मा को ये यकीन हो जाता है कि उसका इस धरती पर कोई वजूद नहीं रहा है। वो जिस शरीर में इतने सालों से रह रही थी, वो शरीर अब 5 तत्वों में लीन हो चुका है। और दोस्तों, कहते हैं इसके बाद आत्मा 7 दिन तक कहीं पे भी घूम सकती है, और इसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि आत्मा उन सभी जगहों पर घूमती है जो उस इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। और दोस्तों, इन 7 दिनों के बाद आत्मा का धीरे धीरे से धरती से वजूद खत्म होने लगता है और वो एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। स्टेप नंबर फिफ्थ, एक लंबी सुरंग से गुजरना। कहते हैं कि दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद आत्मा को एक बहुत लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है, और ये 12 दिन सबसे अहम होते हैं, जिसके लिए लोग अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूरे रीति रिवाज से ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा उस लंबी सुरंग से आसानी से गुजर जाए, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक सोच ना लेके जाए। स्टेप नंबर 6, जीवन का सार। सभी पड़ावों को पार करते हुए आत्मा अब अपनी मंजिल पे पहुंचती है, जहाँ पे ना तो कोई भगवान होता है और ना ही कोई जज, जहाँ पे आत्मा अपने द्वारा बिताए गए सभी पलों को याद करती है और अपने आप को जज करती है, वैसे जैसे वो पूरी ज़िंदगी दूसरों को जज करती आई थी। और दोस्तों, जहाँ पे वो अपने बुरे और चंगे कर्मों को तराजू में तोलती है और अपने किए हुए बुरे कर्मों को याद करती है और उन पर क्रोधित भी होती है, और इसके बाद वो अपने आप से बदला लेने की ठान लेती है, जिसके आधार पर आत्मा अपना अगला जीवन चुनती है। और दोस्तों, जहाँ तक कहा जाता है कि वह अपनी उम्र, व्यक्तित्व और अपने हालात भी खुद ही चुनती है। जैसे उदाहरण पर, अगर किसी इंसान ने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं तो आत्मा अपने आप को उतनी ही कठिन सजा देती है। और दोस्तों, इसीलिए अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना अति ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, इस बात को अपनी ज़िंदगी का आधार भी मानना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। स्टेप नंबर 7, पुनर्जन्म।
इस सभी प्रोसेस के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है जिसके आधार पर ही हम जन्म लेते हैं। और कहा जाता है कि किसी भी गर्भ में हम तीसरे या चौथे और या फिर कभी कभी जन्म के बिल्कुल ठीक प्रवेश करते हैं। और दोस्तों, ये संसार इसी तरह ही डिज़ाइन किया गया है जिसमें कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आई हैं, पर दोस्तों ये उसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा होती है जो हमारी आत्मा द्वारा खुद बनाया जाता है। और दोस्तों, जन्म के 40 दिन तक हमें पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। और दोस्तों, उसके बाद हम उस जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं और एक नए जन्म में उस पिछले जन्म के लेखे जोखे में लग जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक विशेष सलाह है कि गरीब की हमेशा मदद करना और बेसहारा के लिए सहारा बनना। और दोस्तों, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अच्छे काम करना जो अपने आपके अगले जीवन में मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है जो हमेशा चलती रहती है और कभी भी रुकती नहीं। अगर दोस्तों आपको मृत्यु का ये चक्रव्यूह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।